नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.9। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.9 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको आपने क्लासिफाई करना है कि कौन से उसमें से मेटल्स हैं और कौन से उसमें से नॉन मेटल्स हैं। तो चलो पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। तो ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये वाली जो रोज होती है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें बोला जाता है पीरियड्स। अब हमने थर्ड पीरियड की बात करनी है तो थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और आगे जाके एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और अर्गन, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये थर्ड पीरियड के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो ये देखो पहले एक बार ना आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जिनका कलर हमने चेंज कर दिया ना, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। तो ना तो इनको मेटल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही इनको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब मेटलॉइड्स हैं। चलो हमने थर्ड पीरियड की बात करनी है ना, ये थर्ड पीरियड की बात करनी है ना। अब इसके अंदर ये सिलिकॉन के मतलब मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं। तो सिलिकॉन के लेफ्ट में यहां पे ये सारे मेटल्स हैं और सिलिकॉन के राइट में ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम ये भी मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी मेटल है। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, ये मेटलॉइड है। सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। और ये जो अर्गन है ये तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ये ग्रुप 18 के ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस होते हैं। हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेगॉन ये सारी नोबल गैसेस है। तो अर्गन को हम नोबल गैस बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे जबरदस्ती ये पूछा जाए ये जो अर्गन है ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये बताओ। मतलब दो ही ऑप्शन अगर आपको दिए जाए, मेटल का और नॉन मेटल का। अर्गन वैसे तो ये जो अर्गन है ये हमें पता है कि ये नोबल गैस है, पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेटल या नॉन मेटल, इन दोनों में से कोई एक चूज करो, तो फिर आपका आंसर होगा कि ये नॉन मेटल है। तो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये तीनों तो नॉन मेटल है ही है। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पहले आप बोलोगे कि नोबल गैस है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि मेटल और नॉन मेटल में से एक चुनो, तो फिर इसके लिए भी आपको नॉन मेटल चूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये थर्ड पीरियड में सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, जो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है। ये इसके लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, इसके राइट वाले नॉन मेटल्स हैं। तो आप अपने आंसर में ये लिखोगे, ये सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स। पहले वाले तीन मेटल्स थे। उसके बाद सिलिकॉन था, जो सिलिकॉन है वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, सिलिकॉन तो मेटलॉइड है। उसके आगे ये थे फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। और लास्ट में अर्गन था, जो अर्गन है वो नोबल गैस है। अगर जबरदस्ती अर्गन को भी आपने मेटल या नॉन मेटल में से किसी एक कैटेगरी में डालना है तो अर्गन भी ये इसके अंदर ही आएगा, नॉन मेटल के अंदर ही आएगा। अच्छा, एक्टिविटी के अंदर ना ये फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर कर दिया कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये पूछ रहे हैं, on which side of the periodic table do you find metals and on which side of the periodic table do you find non metals। कि periodic table में किस साइड पे आपको मेटल्स मिलेंगे, किस साइड पे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो मेटलॉइड्स है ना, मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे के सारे मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड के ऊपर ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मेटल्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के आंसर के अंदर आप ये लिखोगे, मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो जितना ज्यादा लेफ्ट के अंदर है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। एक चीज और बताता हूं आपको ना, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं।
अब जैसे कि अगर आपने इन दोनों में से बताना है, ये पोटेशियम और कैल्शियम है तो ये दोनों मेटल्स ही, लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो जो लेफ्ट में होगा ना, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों में से ये जो पोटेशियम है वो और लेफ्ट में है, तो ऐसे तो ये दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन इन दोनों में से जो पोटेशियम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। और अगर ऊपर या नीचे में से कंपेयर करना होगा तो जो जितना नीचे होता है ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। जैसे कि ये सोडियम, ये भी मेटल है, पोटेशियम ये भी मेटल है, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, ये सारे मेटल्स हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केवल है जो जितना नीचे होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। और अगर ऐसे ऐसे कंपेयर करना है तो जो जितना लेफ्ट में होगा ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, जो जितना लेफ्ट में और जो जितना नीचे है, जो जितना ज़्यादा गिरा हुआ है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। नॉन मेटल्स में उल्टा होता है, जैसे इन दोनों में से जो जितना राइट में होगा ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, राइट में होगा, और जितना ऊपर होगा, जैसे इन दोनों में से ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। क्लियर हो गया? मेटल्स के केस में जो जितना लेफ्ट में है और जो जितना ज़्यादा नीचे है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, और नॉन मेटल्स के केस में जो जितना राइट में है और जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेटल्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, और बीच में ये मेटलॉइड्स हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव। इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है ना, इसलिए रिएक्ट नहीं करती होती है, तभी इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है।